मनीषा का सी यू, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। कुछ नहीं होगा, रो मत। हुआ तो किया कौन, आदमी मर गया कहीं तो। कौन मरेगा कौन, लगा दिया। चलो स्टार्ट करो। जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। स्वागत करूं के करूं मन तो समझ में चल ली को क्लास है। हाँ चाल गई। हाँ, कैसे हैं आप सभी भाई? एक बार क्लास को सारे विद्यार्थी जो हैं एक बार शेयर करके आ जाएं। टेलीग्राम में शेयर कौन करी यार? गोगाराम, तेरो के काम है बता? पूरे दिन क्लास से तो शेयर करनी है, बा भी तेरू को नहीं हुआ, अभी मन नहीं करना पड़े। बता मन, बता तो सूर्यो। हाँ, अभी देखो अपने बात करते हैं इसके ऊपर। ये लो, ठीक है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज की बात है, क्या होगा रे सांभा बाबू मसाए। हम तो इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं। कब कौन कहां कैसे चला जाए ये किसको मालूम। लेकिन फिर भी मेरे को इस न्यूज को देखकर लगा, क्या लगा इसको पढ़ो आप। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कोर्ट में कबूल किया है कि इस वैक्सीन को लेने वालों को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक, कोरोना वैक्सीन से ब्रेन स्ट्रोक। अब ये तो मेरी शादी भी नहीं हुई, क्या होगा घर वालों का। मन तो तारा कमेंट पढ़ रही, हंसी आने लग रही है। अरे एक बात सुनो, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था आनंद। आनंद मूवी थी, इसमें राजेश खन्ना जो थे ना, उनको कैंसर हो रखा था और उन्हें इस बात का पता भी था कि 6 महीने बाद मृत्यु है। 6 महीने बाद मृत्यु है। फिर भी दिखाया गया उस इंसान को कि वह पूरी फिल्म के दौरान एक ही स्वभाव रखता है और वो है हंसमुख स्वभाव। और उसी का ये है कि न जाने कब कौन कहां कैसे चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ, अब वगैरह कोई नहीं बचेगा, सब बचेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आज से साल 1.5 साल पहले जिन घरों में मौत हुई, उनके कारण जो ज्यादा देखने को मिला, हम लोग ये सोचते रहे कि हाँ ये नहीं है रे, ठीक है। उसमें ये लिखा हुआ था, लगभग अब कहा गया है कि इसकी जो हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक वाली जो है का 10 लाख में एक होगा। 10 लाख में एक होगा। अब पता है, अपने जब छोटे हुआ करते थे तब एक बात कहा करते थे घर वाले, बेटा तू तो लाखों में एक है। अब लाखों में एक है तो वो लाखों में एक कौन सा है इसका नहीं पता। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हमें कहा गया था कि ये टिक्का लगवाना है, सुभाष जी ने लगवाया भी था, मेरे को भी कहा था, लेकिन मैंने कोरोना होयो ही को नहीं और मैं तो टिक्को लगवाया को नहीं। विजय पाल जी ने टिक्के लगवा लिए थे ये, और मेरे कई साथी थे जिन्होंने भी लगा लिए, घर वालों ने भी लगवा रखे हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं हुआ और न ही कोई होगा। भगवान जो है अपने को ऐसे ही साथ रखेगा। सर जी मैंने लुगाई दिला दो एक बार। अरे कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ अपने को एक मन के अंदर जो है भय बैठ जाता है, डर लगता है जब लोगों को देखते हैं, उस डर से ही जीतना है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ इसको कैंसर का पता था, 6 महीने बाद मृत्यु है, फिर भी वो हंसमुख रहा। आप हंसते रहो। और आज सुभाष जी ने वीडियो में बताया भी कि आप जाकर जो है अपना जो खून है वो रक्तदान करके आ जाएं। क्या हो गया मेरो ब्याह हो बासु पहला पहला। नहीं, आप रक्तदान करके आ जाओ। रक्तदान आप अगर कर दोगे ना, उसके बाद में जो है आपको कोई प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और लाखों में एक जिसने हमें कहा था, उस आदमी को ढूंढो। वो कौन था जिसने ये कहा था, बेटा तू तुम्हारे घर में लाखा में एक हुए है, या छोरी खातर बोलिया भैया लाखा में हमारी छोरी, तो उसको ढूंढो आप, वो आपको कहीं मरवा ना दे। अभी मैंने एक अध्यापक को देखा, उस अध्यापक ने यही एक थंबनेल लगाया और जोर जोर से रोने लगा।
मेरे 2 साल पहला मेरा दर्द हो रही हो, 2 साल दर्द हो रही है, मेरा छोरियां हैं 4-5, वो रोने लग गया, मेरा क्या होगा क्या होगा। ऐसे करके उसने पहले भी एक बार कहा कि मेरे ऊपर कर्जा हो गया, रोने लग गया। क्या आप जानते हो क्या, किसी ने देखा हो वो वीडियो जो भी वायरल चल रहा है कि मेरे ऊपर कर्जो हो गयो, मैं तो बस मेरा टाबर मर जा सी, रुपये मर जा सी। और उसके बाद में उसने एक अपना अकाउंट बताया और उसमें पैसे डलवा लिए। अब की बार उसने फिर ऐसा ही किया है, फिर वो कह रहा है कि मेरे तो बस दर्द हो रहा है, क्या पता अकाउंट बता भी दिया होगा, वो मुझे नहीं पता, मेरे पास तो क्लिप आई है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ नहीं होने वाला। अपने घर वालों को भी यही कहें कि ये तो अखबार में पहला भी आता है, अब भी आ रही है, बात सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन इस बात को 2 साल हो गए और प्रत्येक दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है। कहीं ना कहीं इसके कुछ फायदे भी हुए, किसी को नुकसान भी हुआ होगा, परिवार में किसी की पहले मौत भी हुई होगी। हमारे आरबीडी पब्लिकेशन जो है, वहां पर हमारे एक मित्र है शरद जी, उनके एक मित्र थे, उनकी अभी हाल ही में मौत हुई। उस समय भी हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक आया। बार बार कई ऐसे मित्र या जो कुनबे में जुड़े हुए उन लोगों से पता किया तो वो कह रहे हैं हार्ट अटैक से मौत हो रही है, हार्ट अटैक से मौत हो रही है। तब जाकर पता चला आज उस बात का कारण कि वो हार्ट अटैक जो आया था वो इसी के कारण आया था। अब उस समय मर रहे थे, तब कहा गया कि ये लगाओ। अब जिंदा है तो कहा जा रहा है कि इसके कारण मरोगे। तो दिमाग में स्वाभाविक सी बात है, तनाव तो आना ही आना है। लेकिन हमारा इस संसार में आना हमारे हाथ में नहीं, और इस संसार से जाना वो भी हमारे हाथ में नहीं है। अब कोई कहने जी आत्महत्या आसान नहीं है, ठीक है, और हमें क्यों करनी। आप रेलवे स्टेशन पर किसी स्थान अन्य स्थान पर देखते हैं झुग्गी झोंपड़ी पर रहने वाले लोग जो पूरे दिन मांग कर जीवन यापन करते हैं, या वह कोई अपने से तो बदतर हालात होंगे उनके, फिर भी वो जी रहे हैं। हम तो फिर भी बढ़िया घर दिया घर वालों ने, बढ़िया खाना, बढ़िया कपड़े, बढ़िया पढ़ाया लिखाया, फिर हमें क्या बात की टेंशन है। हाँ, मोदी जी कौन लगवाया आगे वो मन ध्यान को नहीं, मेरी बात आजकल बंद हो रही है बाग सागे। सर मुझे तो पहले ही खून की कमी है, क्या दान करूं। SR पंवार खवाल, आज तो सिर्फ यही है कि तो कमी तो सारा के अंदर ही है, लेकिन सबसे पहले खुद को खुश रखना सीखें। मैंने आपको ये पहले भी एक वीडियो में बताया है कि हमारा जीवन का उद्देश्य ही एक है, वो क्या है, खुशी, आज और कल। अभी मैं आपको एक दो न्यूज और दिखाता हूं। सर पहले 2 बार लग चुका हूं किस, अब मुझे तो वो बताओ वो कौन से हैं जिनको कोरोना हुआ था, वो भी है क्या यहाँ पर। इसका भी एक, क्या बोल रहे हो, LIC करवा लूं क्या एजेट हूं, सब LIC करवा लो, मूलाराम चौधरी कह रहे हैं। देखो एक न्यूज और अखबार में हमारे पास में आई, ये वाली न्यूज, भारत में 80%, आधो सलटा देगा हिसाबों तो, 80% जो लोग थे, 80% लोग जो हैं उनको इंजेक्शन लगाया गया भारत में, 80% लोगों को। साइड इफेक्ट लिखा रखा है, लंदन में मुकदमा जम सकते हैं खून के थक्के, पहली बार माना। ठीक है, उसके बाद में एक न्यूज और हमारे पास आती है, वो है ये, इसको पढ़ो आप। ये इसमें उन्होंने साफ लिख दिया कि इसको पढ़ लीजिए और अपने आप को थोड़ा सा मुस्कुराते हुए देखिए। जैसे कहा जाता है ना, मुस्कुराइए आप लखनऊ में है, मुस्कुराइए आप अभी धरती पर है। और चिता और चिंता से बचने की आवश्यकता है। इसमें लिखा है चिंता नहीं करें, कोविशील्ड के दुष्प्रभाव का कोई मामला नहीं है, 1-1.5 माह में ही आ जाता है इफेक्ट, डॉक्टर ये बोले हैं। थक्के को टीकाकरण से जोड़ना ठीक नहीं है, ये यहां पर बोला गया है। तो जितनी भी आप लोगों के अंदर जो भी बातें चल रही थी ना कि मैं ये कर लूं मेरा ब्याह हो जाए और फलानो, अब अपन आवश्यकता कोनी है टेंशन लेने की, ठीक है। हाँ, वैक्सीन तो सर जी कोरोना से ज्यादा खतरनाक निकली। अब देखो ये क्या है कि कहीं कहीं हुआ है और हो भी गया होगा, तो हमें तो इस चीज की जानकारी भी नहीं है, डॉक्टर ही अपन बता सके। लेकिन इसके चलते हुए
बहुत से ऐसे अपने तनाव में आ जाते हैं, क्योंकि हम तो बहाना ढूंढने वाले आदमी है ना। जैसे मान लो कि कोई पेपर है आपका, घर में ब्याह है, तो बाद में रिजल्ट आने के बाद क्या कहते हैं, शादी थी तब नहीं पढ़ पाया, घर में काम था तब नहीं पढ़ पाया, परीक्षा से पहले मैं मानसिक रूप से परेशान था तब नंबर कम आए। तो कल को घर वाले कह दें भी आगे तुम्हारा पुलिस का पेपर है, तुम तो ये कह दो मैं तो इस चीज से डर रहा था कि मैं तो जिंदा रहूंगा मरूंगा तो पढ़ू ही क्यों, मैं तो तैयारी करूं ही क्यों। थाने कुछ भी को नहीं आवे, मैं थार छाती पर यही मूंग दड़ूंगा और थे मेरी छाती पर यही मूंग दड़ोगा। थाने पढ़नो पड़ सिर मने पढ़ानो पड़ेगो। ये वास्ते हंसता रहो मुस्कुराता रहो और राम जी का गीत गाता रहो। ठीक है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है कि आपका कोई प्रभाव नहीं है, 1-1.5 माह में आ सकता है। ओके, बस मुझे वो कमेंट करके जरूर बताना जिनको कोरोना हुआ था। ठीक है, और किस किसने इंजेक्शन लगवाया वो बताओ। ठीक है, आपने कोई इंजेक्शन कौन लागेड़ो, मैं तो तैयार हूं पढ़ाने के लिए, आप पढ़ने के लिए तैयार होगा। ठीक। जय हिंद, जय भारत।